नमस्कार दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए आखिरकार आया बड़ा जवाब। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है। क्या 65 साल पे 5% पेंशन बढ़ोतरी का फायदा आप सभी को दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा? फिक्स मेडिकल अलाउंस में 3000 रुपए की बढ़ोतरी होगी या फिर नहीं होगी? साथ ही दोस्तों, क्या कम्यूटेशन की बहाली 12 साल पर होने वाली है और एक अतिरिक्त इंक्रीमेंट का लाभ आप सभी को क्या मिलने वाला है? इसको लेकर दोस्तों डीओपीटी का फाइनल आदेश आ चुका है। जी हां दोस्तों, लगातार पेंशन बढ़ोतरी के साथ साथ पेंशन से जुड़ी तमाम बड़ी मांगे जो कि डीए और डीए एरियर के साथ साथ पेंशन वृद्धि की हो रही थी, उसमें दोस्तों अभी तक तो सरकार मौन थी, लेकिन अभी दोस्तों डीओपीटी के सेक्रेटरी की ओर से आप सभी के लिए बड़ा जवाब आ चुका है। क्या पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि, फिक्स मेडिकल अलाउंस 3000 रुपए, कम्यूटेशन की बहाली 12 साल पर एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट का मिलेगा फायदा? इसको लेकर दोस्तों फाइनल ऑर्डर दोस्तों डीओपीटी की ओर से सामने आ चुका है। तो इसके बारे में चलिए आप सभी को विस्तार से जानकारी देते हैं, लेकिन आप सभी से निवेदन रहेगा कि दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तो ही पेंशन और पेंशन से जुड़ी हर बड़ी खबर से आप वाकिफ रह पाएंगे। साथ ही दोस्तों हम बात करने वाले हैं कर्मचारियों के डीए हैक को लेकर क्या बड़ी खबर है और साथ ही एरियर को लेकर क्या बड़ी खबर है। क्या दोस्तों बकाया डीए का एरियर जो 2,18,000 रुपए की राशि बनती है वो आपके खाते में आने वाली है? साथ ही क्या आप सभी को 50% के बाद डीए मर्ज किया जाएगा या फिर 54% का लाभ मिलेगा? इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। यानी कि पेंशन धारकों के लिए तमाम जो उलझने थी, तमाम जो सवालात थे, उसको लेकर दोस्तों डीओपीटी की ओर से आदेश जारी हुआ है। तो चलिए एक के बाद एक दोस्तों संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। दोस्तों पेंशन भोगी संगठनों की मांग को लेकर एक बैठक जो है वो नई दिल्ली के अंदर हो चुकी है। जी हां दोस्तों, नई दिल्ली के विज्ञान भवन में बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में पेंशन भोगी संगठनों के साथ साथ दोस्तों केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के जो प्रतिनिधि थे वो यहाँ पर शामिल हुए थे। तो इस मीटिंग में क्या क्या हुआ, कौन कौन से मुद्दों के ऊपर मोहर लगी है, कौन कौन से मुद्दे दोस्तों आप सभी के लिए खारिज किए गए हैं, इसमें दोस्तों में केंद्र सरकार की तरफ से क्या आदेश जारी इस मीटिंग में हुआ है, इसको लेकर सभी पेंशन भोगी संगठनों की प्रतिनिधियों को क्या भेजा गया है, सभी पेंशन भोगियों के इसके बारे में अवगत कराएंगे। निर्देश जो है वो जारी किए गए हैं। तो आप लास्ट तक देखेंगे तो संपूर्ण जानकारी जान पाएंगे। इस बैठक में पेंशन भोगी संगठनों की विभिन्न मांगों को लेकर चर्चा की गई। इसमें कुछ मुद्दों को माना भी गया, कुछ मुद्दों पर पुनर्विचार करने को लेकर भी सहमति बनी, वहीं कुछ मुद्दों को सिरे से भी नकार दिया गया। तो चलिए जानते हैं कि कुछ खास मुद्दों के बारे में जिन पर केंद्र सरकार के मंत्रालयों ने क्या निर्णय दिया है। एक एक करके आपको सारी जानकारी देंगे, लेकिन निवेदन रहेगा कि वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तो ही दोस्तों आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देखने और जानने को मिलेगी। जी हां दोस्तों, लगातार बुजुर्ग पेंशन धारकों और पेंशन भोगी संगठनों की मांग रहती है कि पेंशन धारकों का हेल्थ चेकअप। तो दोस्तों इस बैठक में पेंशन भोगी संगठनों की मांग थी कि पेंशन भोगी के लिए आवधिक हेल्थ चेकअप 6 महीने में या फिर साल में एक बार आयोजित किया जाए। पेंशन भोगी संगठनों ने समय समय पर हेल्थ चेकअप की मांग की। तो दोस्तों इस पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने बताया कि पेंशन भोगियों को साल में एक बार हेल्थ चेकअप कराने की छूट दी जाती है। हेल्थ चेकअप कराने की इच्छुक पेंशन भोगी है वो सीएचएस कार्ड के यहाँ पर जो है सूचीबद्ध अस्पताल में चेक करके सीजीएचएस वेलनेस सेंटर से सीएमओ पर रेफर किए जा सकते हैं। सीजीएचएस वेलनेस सेंटर से सीएमओ बिना किसी शिकायत के चेकअप कराने की मंजूरी देंगे। अगर इससे संबंधित किसी भी पेंशन भोगी को कोई शिकायत है तो वे लोकल एडवाइजरी कमेटी के समक्ष अपनी शिकायत जो है वो दर्ज करवा सकते हैं। वही दूसरी मांग पेंशन भोगी संगठनों ने रखी थी कि 65 साल से ही मिले 5% अतिरिक्त पेंशन का फायदा। तो दोस्तों पेंशन भोगी संगठनों की मांग उठाया था कि पेंशन भोगी पेंशन की अतिरिक्त पेंशन बढ़ोतरी का फायदा 65 साल पे ही दिया जाए। 65 साल पर 5%, 70 साल पर 10%, 75 साल की एज में दोस्तों 15 और 80 साल पर हाल फिलहाल में 20, इस प्रकार से एडिशनल पेंशन का फायदा दिया जाए। हर 5 साल पर 5% एडिशनल पेंशन बढ़ोतरी की जाए। तो दोस्तों इस पर डीओपीपीडब्ल्यू के जॉइंट सेक्रेटरी ने बताया कि इस मुद्दे के ऊपर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफिस का सुझाव मांगा गया है। इस पर उन्होंने कहा कि अगर ये प्रोविजनल स्वीकार किया जाता है तो सरकार की फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ सकती है। साथ ही राज्य सरकारों के पेंशन भोगी भी इस तरह की डिमांड रख रहे हैं जिसकी वजह से वित्तीय बाधाएं आ सकती है, इसलिए इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। जॉइंट सेक्रेटरी की इस दलील के बाद पेंशन भोगी संगठनों ने मांग के ऊपर फिर से विचार करने का अनुरोध किया। फिलहाल ये मामला हाल फिलहाल में विचाराधीन बताया जा रहा है। वही दोस्तों फिक्स मेडिकल अलाउंस में बढ़ोतरी की जाए, यह अगली मांग आप सभी के लिए रखी गई थी। तो दोस्तों नॉन सीजीएचएस के एरिया में रहने वाले पेंशन धारकों की फिक्स मेडिकल अलाउंस में बढ़ोतरी का मुद्दा
इस बैठक में उठाया गया। फिक्स मेडिकल अलाउंस अभी हाल फिलहाल में 1000 रुपए है, जिसमें बढ़ोतरी किए जाने की मांग की थी। दोस्तों, पेंशन भोगी संगठनों का कहना है कि मात्र 1000 रुपए में दवाओं की जरूरतें पूरी नहीं की जा सकती। इसके लिए स्कूलों तत्काल प्रभाव से 1000 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए किया जाए। जी हां दोस्तों, इस पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी ने कहा कि इस मुद्दे का प्रशिक्षण बजट डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के साथ किया गया है। यहां पर इनका कहना है कि 7वें सीपीएफसी की सिफारिशों के अनुसार 1 जुलाई 2017 से फिक्स मेडिकल अलाउंस 1000 रुपए सुधारित किया गया है। ऐसे में फिर कुछ बढ़ाने का सरकार का विचार नहीं है। फिर भी पेंशन भोगी संगठनों ने इसके ऊपर पुनर्विचार करने की मांग की। फिलहाल ये मामला जो है दोस्तों विचाराधीन रखा गया है, इस पर कोई भी फैसला नहीं हो पाया है। वही दोस्तों, फैमिली पेंशन धारकों के लिए फिक्स मेडिकल अलाउंस की मंजूरी को लेकर बड़ी खबर है। यहाँ पर पेंशन भोगी संगठनों ने रेलवे बोर्ड के प्रतिनिधियों से मांग की कि जो फैमिली पेंशन मिलती है, ऐसे विधवा, तलाकशुदा, अविवाहित बेटियों को भी फिक्स मेडिकल अलाउंस का फायदा दिया जाना चाहिए। रेलवे बोर्ड इस तरह का फायदा उन्हें नहीं देती है। ऐसे में रेलवे बोर्ड इसके ऊपर तत्काल प्रभाव से विचार करे और उनको फिक्स मेडिकल अलाउंस का फायदा देने का आदेश जारी करें। दोस्तों, इस पर रेलवे बोर्ड ने कहा कि फिक्स मेडिकल अलाउंस और दोस्तों हेल्थ यानी कि रेलवे हॉस्पिटल का फायदा पेंशन धारकों के साथ साथ सभी फैमिली पेंशन भोगियों को दिया जाता है। अब रेलवे ने एक आदेश जारी किया है कि पेंशन पाने वाली ऐसी विधवा, तलाकशुदा और अविवाहित बेटियों को भी फिक्स मेडिकल अलाउंस देने का निर्णय दोस्तों आप सभी के लिए लिया गया है। साथ ही अगली बड़ी मांग थी कि रेलवे किराए में पेंशन धारकों और सीनियर सिटीजन को छूट दी जाए। जहां दोस्तों पेंशन भोगी संगठनों ने रेलवे मंत्रालय के प्रतिनिधियों से डिमांड की कि रेलवे किराए में पेंशन धारकों को जो पहले की तरह छूट मिलती थी, वह छूट जो है फिर से बहाल की जाए। इस पर दोस्तों रेलवे मंत्रालय ने कहा है कि रेलवे विभाग यात्रियों के रेलवे किराए में लगभग यहां पर 59,834 करोड़ रुपए की छूट देता है। अगर प्रति व्यक्ति देखा जाए तो 53% ये छूट रेलवे यात्रा में दी जाती है। दिव्यांग यात्री, विद्यार्थी और रोगियों की छूट का भी लाभ है। इसके बाद रेलवे प्रतिनिधियों ने कहा कि वर्तमान स्थिति में पेंशन धारकों और सीनियर सिटीजन के लिए किराए में छूट फिर से बहाल नहीं की जा सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली मांग थी 30 जून या फिर 31 दिसंबर को रिटायर्ड कर्मचारियों को एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट का फायदा दिया जाए। तो दोस्तों इस बैठक में नेशनल इंक्रीमेंट का मुद्दा उठाया गया। पेंशन भोगी संगठनों ने कहा कि ऐसे कर्मचारी 1 साल की अवधि पूरी करते हैं, इसलिए उनको 1 जुलाई या फिर 1 जनवरी से इंक्रीमेंट का फायदा देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में कर्मचारियों का पक्ष लिया। तो दोस्तों इस पर डीओपीटी के प्रतिनिधियों ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन वृद्धि की तारीख पर सेवा से ही होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि इस मौजूद नियमों में संशोधन की मांग की गई है और इस मुद्दे को डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के साथ उठाया गया है। अब इस मुद्दे को लेकर अटॉर्नी जनरल के साथ पुनर्विचार किया जाएगा और जल्द ही दोस्तों इंक्रीमेंट देने का आदेश भी आप सभी के लिए जारी किया जा सकता है। साथ ही साथ कम्यूटेशन की बहाली 12 साल पर किए जाने को लेकर बड़ी खबर है। जी दोस्तों, पेंशन भोगी संगठनों ने केंद्र सरकार से डिमांड की है कि गुजरात सरकार ने कम्यूटेशन की बहाली 15 साल से घटाकर 13 साल किया है। वहीं पंजाब सरकार, हरियाणा हाई कोर्ट ने यहाँ पर जो है 10 साल 8 महीने के बाद रिकवरी न करने के आदेश जारी किए हैं। ऐसे में बहुत सारे पेंशन भोगी कोर्ट केस का हवाला देकर इस मामले को दायर केस करवा रहे हैं। ज्यादा केस होने पर न्यायालय पर भी बोझ पड़ेगा और पेंशन भोगियों को वित्तीय नुकसान भी होगा। इसी को देखते हुए कम्यूटेशन की बहाली 12 साल पर करने का सर्वसाधारण आदेश जारी किया जाए। तो दोस्तों इस पर केंद्र सरकार और डीओपीटी सचिव ने बताया कि इसके ऊपर विचार किया जा रहा है। जल्दी इसके ऊपर आप सभी के लिए कोई बड़ा फैसला हो सकता है, लेकिन आप सभी के लिए यहाँ पर जो है